अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने बायोफिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और कुछ टॉपिक पढ़े भी थे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है हमारे पास डिफिजन थ्रू अ प्रोटीन चैनल। आज का टॉपिक क्या है? डिफिजन थ्रू प्रोटीन चैनल। जो हमें पहले पढ़ी थी डिफिजन, वो थी डायरेक्टली, वो मेम्ब्रेन में से डायरेक्टली जा रहे थे सब्सटेंसेस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन चैनल के थ्रू आप जाएंगे। किसके थ्रू? यहाँ पे प्रोटीन्स चैनल्स होंगे जिनको हम पोर्स कह सकते हैं, गेट चैनल्स हो सकते, गेटेड चैनल्स हो सकते हैं। इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। वो सारा डिस्कस करते हैं कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो डिफ्यूजन इसमें क्या होता है। ये डिफ्यूजन होती है, ये डिफ्यूजन होती है, कहाँ से होती है? थ्रू पोर्स, पोर से होती है। कहाँ से? पोर से, या गेटेड चैनल से होती है, या गेटेड चैनल से होती है। पोर्स जो होते हैं वो परमानेंटली ओपन होते हैं, खुले रहते हैं। और गेट का पता है आपको, गेट कैसे वर्क करता है? व्हेन अ सब्सटेंस वांट्स टू एंटर, गेट्स ओपन। वो परमानेंट ओपन होते हैं। लेकिन गेटेड चैनल क्या करते हैं, ये तब ओपन होते हैं जब हमारा कोई सब्सटेंस ने एंटर होना है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर कुछ होते हैं, इन फैक्टर्स की बेस पे वो ओपन या क्लोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन बनती हैं। एक होता है पोर्स के थ्रू कैसे होती है डिफिजन, और दूसरा होता है गेटेड चैनल के थ्रू कैसे होती है, ठीक है। दो तरह की हमारे पास बनती हैं। पोर्स, पोर्स जो हैं, एक तो ये ऑलवेज ओपन होते हैं, यानी कि ये हमेशा ओपन होते हैं और इसमें से जो सब्सटेंस हैं वो कॉन्टीन्यूसली गुजरते रहते हैं। जो सब्सटेंसेस हैं वो गुजरते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल की अगर आप देखें यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपके पास है एक्वा पोरेंस, एक्वा पोरेंस। और ये एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वा का मतलब वाटर, और पोरेंस का मतलब जो पोर्स अलाउ करते हैं वाटर को। एक्वा वाटर को कहते हैं, और पोर जो हो उसमें पोर्स होते हैं वो जो वाटर को अलाउ करें मेम्ब्रेन के थ्रू, वाटर के मालिक्यूल्स को, उनको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब गेटेड चैनल की अगर बात की जाए, ये ओपन होते हैं बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है जो काज बनता है इनको ओपन करने का। ये जो फैक्टर है एक्सटर्नल, ये केमिकल भी हो सकता है या इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल मतलब कोई कोई क्या कहते हैं, आयन वगैरह कोई आ जाए उसकी बेस पे ओपन हो। और केमिकल कोई ऐसा सब्सटेंस जो उसके ओपन होने का काज बने, ठीक है। इसमें सब्सटेंस या मॉलिक्यूल हो सकता है केमिकल के अंदर। और इलेक्ट्रिकल का मतलब यहाँ पे हमारे पास आयन वगैरह या वोल्टेज गेट चैनल जिससे होते हैं, उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है उन्होंने। आयन चैनल है, ठीक है। तो ये कब ओपन होते हैं? जब हमारे पास कोई आयन ने आना होता है, एंटर होना होता है सेल के अंदर, तब ये ओपन होते हैं, ठीक है। वोल्टेज की वजह से, या आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आयन्स अंदर आते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है वो। यानी कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस को तो वो एंटर होने देती है और कुछ को वो एंटर नहीं होने देती, ऐसा समझ सकते हो। कुछ को वो एंटर होने देती है, आप इसको सिंपल भी समझ सकते हो, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को एंटर होने देना, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो कुछ आयन्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स पे चार्ज नहीं होता, आयन्स पे चार्ज होता है, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव आयन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलाउड होते हैं कि वो पास करें। लेकिन ये सिलेक्टिव होते हैं, मतलब कुछ ही होते हैं, सारे नहीं। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल एंटर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल एंटर नहीं होगा, कौन सा आयन एंटर होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ये इसके कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ एंटर होगी और कौन सी चीज़ एंटर नहीं होगी। सबसे पहले हमारे पास साइज, सबसे पहले ये स्पेसिफिक साइज के मॉलिक्यूल्स या आयन जो होते हैं वो पास कर सकते हैं, सारे नहीं, स्पेसिफिक साइज के, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखें आयन की, सोडियम हो गए, सोडियम आयन्स हैं, पोटाशियम आयन है, सॉरी पोटाशियम, पोटाशियम आयन हो गए और क्लोराइड आयन हो गया हमारे पास। ये इनका स्पेसिफिक साइज है और ये अलाउ होते हैं कि उनकी बेस पे वो एंटर करें या ना करें, ठीक है। साइज मैटर करता है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है शेप, कि कौन सी शेप वाले मॉलिक्यूल्स या आयंस अलाउ होते हैं कि वो एंटर कर सकें मेम्ब्रेन को। देखिए, अब जो हमारे पास पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उनकी भी शेप होती है। ये जो शेप होती है ये डिसाइड करती है कि विच मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस जो होंगे वो एंटर करेंगे मेम्ब्रेन के। शेप, पोर्स की जो शेप होती है वो डिसाइड करती है कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर। सीधी सी बात है, अगर पोर्स की शेप है उसी हिसाब से मॉलिक्यूल की भी तो कोई शेप होती है ना।
तो वही शेप को अलाउ करेंगे जो उन पोर्स के अकॉर्डिंग होंगे, सारे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो, कुछ पोर्स होते हैं, सम पोर्स हमारे पास होते हैं नैरो, वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। और कुछ जो पोर होते हैं वो वाइड होते हैं, वो अलाउ करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को। मतलब पोर पे डिपेंड करेगा, अगर वो छोटा है, पोर नैरो है, तो छोटे मॉलिक्यूल्स जाएंगे, और अगर पोर वाइड है तो बड़े मॉलिक्यूल्स जाएंगे या आइन जाएंगे। ठीक है, अब आगे हमारा जो फैक्टर है वो है चार्ज का। वो किसके है, चार्ज का, कि आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा और पोर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। ठीक है, पोर के ऊपर या चैनल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, सॉरी चैनल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, और आयन कौन सा आ रहा है, उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। आप अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को देखें, ये अट्रैक्ट करते हैं हमारे पास। इस बेस पे डिपेंड करता है कि आयन जो चैनल होता है उस पर कौन सा आयन होगा, कौन सा चार्ज होगा, और जो हमारे पास आयन आ रहा है उस पर कौन सा चार्ज है। समझ आ गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे तो डिपेंड हो गया कि ये तो पता चल गया कि जो जो वो है चैनल की सरफेस होती है, सॉरी स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, चैनल की जो सरफेस होती है वो चार्ज्ड होती है। कुछ चैनल की जो आयन चैनल्स होते हैं ना, उसकी बात हो रही है, हर चैनल की बात नहीं, कुछ चैनल्स की बात हो रही है जिनको हम आयन चैनल्स कहते हैं, उनकी बात हो रही है। उनकी सरफेस चार्ज होती है। अगर चार्ज अपोजिट होंगे, मतलब आयन का चार्ज और उस सरफेस पे जो चार्ज है अपोजिट होंगे, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर चार्ज जो हैं वो सेम होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको शो भी करवा दिया। ठीक है, आगे हम जब इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे वर्क करते हैं। आगे हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो हमें, एक मिनट, एक बात तो हमें पता चल गई है, जो हमारे पास चैनल्स हैं, जो हमारे पास चैनल्स हैं, ये स्पेलिंग क्यों गलत कर देता हूँ हर दफ़ा, जो हमारे पास चैनल्स हैं वो कब ओपन होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। इसीलिए हर चैनल की अलग टाइप होती है, वो जिस फैक्टर पे वो डिपेंड कर रहा होता है उस चैनल का, उसी के रिलेटेड नेम है। सबसे पहले जो हमारे पास है, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है वोल्टेज गेटेड चैनल। स्पेलिंग फिर गलत, वोल्टेज
वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन सा? वोल्टेज गेटेड चैनल। ये ओपन और क्लोज कब होगा? ये ओपन और क्लोज कब होगा ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस पे। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का बताता हूँ। अच्छा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया। ठीक है, हो गया, डिफरेंस तो आ गया चार्ज में। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इसमें से इस साइड को मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड मूव करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी तरह से अगर यहाँ पे अंदर की साइड, या आप ऐसा भी कह सकते हो वो जो चैनल है मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे, उस पर अगर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इस चैनल में से ये जो नेगेटिव है वो गुजर के अंदर को जा सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक मिनट, एग्जाम्पल देख रहे थे हम। अच्छा, उसमें ये है कि अगर आप यहाँ पे बात करो ना, एक एग्जाम्पल दी गई है कि वर्डिंग लिखने से ज़्यादा बेटर है, मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में समझा देता हूँ, डायग्राम के फॉर्म में। वो कहते हैं ये हमारे पास मान लें मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे वो आयन वाला चैनल है, ठीक है। अब उसने ये लिखा कि जब मेम्ब्रेन क्या होगी, मेम्ब्रेन क्या होगी, मोर पॉजिटिव होगी, मोर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो सोडियम आयन Na+ आयन एंटर करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, आयन पे आयन चैनल था उस पर पॉजिटिव आ गया, तो इसके अंदर से पॉजिटिव कैसे गुजरेंगे? तो आप एक टर्म समझते हो पोटेंशियल डिफरेंस की, वो ये है, अगर मिसाल के तौर पे इस साइड 4 पॉजिटिव हैं और इस साइड 8 पॉजिटिव हैं, इस साइड 4 पॉजिटिव हैं उस साइड 8 पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है ये लो पोटेंशियल वाली है, ये हाई पोटेंशियल वाली है। तो हमने क्या पढ़ा था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं आयंस, तो ये आयंस इस साइड फिर भी मूव करेंगे। अब इसके ऊपर तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी मेम्ब्रेन, फिर भी इसको ज़रूरत सोडियम आयन की है, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो जो बाहर वाला चार्ज है, बाहर जो सोडियम आयन पड़े हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं। वो क्या है, वो इससे भी ज़्यादा हैं, इस तरह से।
इस तरह से वो एंटर होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज आ जाता है। मोर चार्ज का मतलब ये नहीं कि बाहर से चार्ज इस मेम्ब्रेन के ऊपर ज़्यादा चार्ज होता है। मोर चार्ज का मतलब ये है कि इसके ऊपर का जो चार्ज है वो पहले जितना था उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पहले कम था चार्ज, उससे ज़्यादा हुआ, फिर बाहर से जो आइंस है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अगले उसकी बात करते हैं, चैनल्स की, जो कि हमारे पास है लिगेंड, गेटेड चैनल। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, ये ओपन होते हैं, कब ओपन होते हैं, जब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आता है, जिसको हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, कोई एक्टिवेटर जो होता है ना, एक्टिवेटर आता है उसको एक्टिवेट करने के लिए ना। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल से आपको समझ आएगा। एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल है और ये उसके रिसेप्टर हैं। आगे हम ये लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल, नीचे लिख देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन है कि मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं रिसेप्टर भी कह रहे हैं। एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल, ये रिसेप्टर होता है मसल्स में। कहाँ होता है? मसल्स में। ये आके इस रिसेप्टर को बाइंड करता है, इस जगह आके बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तब क्या होता है, वो अलाउ करता है चैनल कि सोडियम आयंस एंटर करें सेल के अंदर, और कंट्रैक्शन जो है वो क्या हो, मसल की, वो पॉसिबल हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगेन मैं मेम्ब्रेन बनाने लगा हूँ, अगेन मेम्ब्रेन बनाने लगा हूँ, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब ये हमारे पास लीगेंड चैनल है, वही वाला जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे हम बना देते हैं रिसेप्टर है। ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये हमारे पास रिसेप्टर है, और ये यहाँ पे हम मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल है। मिसाल के तौर पे इसका कलर कोई और चेंज, ग्रीन कर देते हैं, और इसका कलर भी कोई और वाइट कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। अब क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन जो है ये यहाँ से मूव करता हुआ इसके साथ आके यहाँ पे लिंक होगा, ये यहाँ पे बाइंड हो गया। जैसे ही ये बाइंड हो गया, अब ये चैनल ओपन हो जाएगा। हमने ये कहा था, ये एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो ओपन करते हैं इन चैनल्स को। अब जो सोडियम आइन है Na+, ये अब एंटर करेंगे इस चैनल के थ्रू और सेल के अंदर आ जाएंगे, ये सेल के अंदर आ जाएंगे, और इस तरह हमारी जो मसल कंट्रैक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो ये
ऐसे चैनल्स होते हैं, ये ऐसे चैनल्स होते हैं जो किसकी वजह से ओपन हुए थे, किसी मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, अब आगे वाला जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो कौन सा है, थर्ड नंबर पे, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। ये ओपन होते हैं मैकेनिकल फोर्स की वजह से। किस वजह से, मैकेनिकल फोर्स की वजह से, जैसे प्रेशर हो गया, स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेच वगैरह, उससे ओपन होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर देखें हम, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रेच्ड एक्टिवेटेड आयन चैनल। सेंसरी सेल्स होते हैं जो हमारे, वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके जो ईयर ड्रम है ना, वो साउंड वेव को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो आपके जो ईयर के अंदर ईयर ड्रम होता है वो रेस्पॉन्ड करता है साउंड वेव्स को। तो इसमें होता ये है, जब आपका ईयर ड्रम पे साउंड वेव्स आती हैं तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेट की वजह से, उस मोशंस की वजह से आपको क्या होता है, आवाज़ सुनाई देती है। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल थी, ये थी गेटेड चैनल्स की। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये लेक्चर याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शायद नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस नहीं होगी आपके मिड्स की वजह से, और उसके बाद हम आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।